नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल में नियंत्रण में है कोरोना वायरस, ये बातें कही है डॉक्टर सुशांत रॉय ने। अब तक कुल 978 कोरोना पॉजिटिव, 3 लोगों की हो चुकी है मौतें। केवल कोरोना के लक्षण वाले लोगों का लिया जाएगा सैंपल्स। कोरोना से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। उत्तर बंगाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। उत्तर बंगाल के प्रभारी ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने बताया, उत्तर बंगाल में अब तक का मात्र 978 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें केवल 3 लोगों की मौतें हुई है। एक व्यक्ति कोरोना के मिलते जुलते लक्षण के साथ मारा गया। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर किसी तरह डरने या आतंकित होने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब केवल कोरोना के लक्षण वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था। हालांकि अब आईसीएमआर के निर्देश के अनुसार आमतौर पर सभी का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। केवल ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उसका ही सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया जाएगा। संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अस्पताल में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य कर्मी व अन्य कोरोना वॉरियर के लिए एक विशेष कोविड केबिन चालू किया गया है। इस केबिन में टेलीविजन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में कोरोना मरीजों का दबाव कम करने के लिए पहाड़ पर त्रिवेणी में जल्द ही कोविड अस्पताल चालू किया जाएगा। डॉक्टर रॉय ने कहा कि पहाड़ पर रहने वाले लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा कूचबिहार व अलीपुरद्वार जिले में भी अस्पताल चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य दफ्तर के कर्मियों को कुछ लोग तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया, इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया है। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस सुपर जल्द इस बारे में कड़े कदम उठाएंगे। কারণ তারা একটা টেনশন আছে, অশান্তিতে আছে, বাড়ির বাইরে আছে, 14 দিন ধরে বাড়ির আবহাওয়াটা পাচ্ছে না। এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু আমাদেরও কিছু সমস্যা আছে, সেই জায়গাগুলো বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমরা সপ্তাহ দুয়েক ধরে কিন্তু আমরা এই টেস্টিংয়ের জায়গাটা একটু কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে আমাদের, কারণ 6000-এর উপর ব্যাকলগ করেছে আমাদের। তা হিসেব তাতে আজকে ব্যাকলগ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কালকে বৃহস্পতিবার থেকে আমরা মানে বৃহস্পতিবার যে সমস্ত স্যাম্পলগুলো ঢুকবে 72 ঘন্টার মধ্যে, আশা করা যাচ্ছে 72 ঘন্টার মধ্যে সেইগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। একদিন হয়তো বেশিও লাগতে পারে, কারণ পজিটিভ কেস বেশি যখনই হবে তখন আমাদের সংখ্যাটা কমে যাবে। আমরা আগে যেমন 1500-1600 করে টেস্ট করতে পারছিলাম, পুল করে করা হয়। এখন যদি এই সে ফর এক্সাম্পল যদি 90টা পুল হয়, কথা 90টা যদি পুল আমরা তুলি, তা আমাদের যদি 50টা পুলে পজিটিভ আসে তাহলে 40টা তো নেগেটিভ বেরিয়ে গেল, কিন্তু এই 50টাকে আমাকে আবার ভেঙে করতে হবে আড়াইশোটা। এই জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং দেরি হবে, কিছু করার নেই। তার জন্য আমরা প্রত্যেকটি জায়গাতে ট্রুন্যাট মেশিনও দিয়েছি সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। যে লোকটা নেতৃত্ব দিয়েছিল আমি জানি না, কেউ না কেউ তো নেতৃত্ব দেয়, সবাই মিলে তো একসঙ্গে না, একজন সবাই মিলে হয়ে করে একজন নেতৃত্ব দেয়। তাকে প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছে করে, আপনার যদি কেউ আত্মীয় দিল্লি থেকে আসে, মহারাষ্ট্র থেকে আসে, কোথায় রাখবেন তো আমাদের যে সমস্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো আছে, একটু প্রশ্ন করুন না তাদেরকে। আমার খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেছিল যে আপনার বাড়ির যদি কেউ আজকে মহারাষ্ট্র থেকে বা যেসব 5টা স্টেট আছে সেখান থেকে যদি আসে তারা কোথায় থাকবে, তখন কিন্তু আপনাকে সামনের সাইড দিতে হবে। এই প্রশ্ন করতে হবে। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सामने आई 343 नए मामले, 17 लोगों की मौतें। कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9000 के पार। पश्चिम बंगाल में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। एक दिन में जहां 17 लोगों की जान कोरोना से गई, वहीं संक्रमण की 343 नए मामले सामने आए। फलस्वरूप में राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 432 हो गई है, जबकि 9328 लोग महामारी की चपेट में आ गए हैं। पिछले 48 घंटों में संक्रमण का ग्राफ नीचे आया है। गत रविवार को संक्रमण का आंकड़ा 449 तक पहुंच गया था, जो सोमवार को घटकर 426, मंगलवार को 372 और बुधवार को लुढ़ककर 343 पर पहुंच गया। राज्य में फिलहाल 5117 कोविड-19 के एक्टिव केसेस है। केवल एक दिन में 167 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को मेडिकल बुलेटिन में यह दावा किया गया कि राज्य में संक्रमण और एक्टिव केसेस का ग्राफ काफी नीचे गिर गया है।
सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को नहीं, कहा कोरोना एक्सप्रेस सरकारी कार्यालयों में होगी 2 शिफ्ट में काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि लॉकडाउन बगैर किसी योजना के लागू किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अनप्लान्ड था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नहीं कहा था। उन्होंने आम लोगों द्वारा ऐसा कहे जाने की बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर चलाती तो हालत इतने नहीं बिगड़ते। जिन ट्रेनों में 1200 लोगों को लाना चाहिए उनमें 2000 से 2500 लोगों को भेजा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 11 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के उप सचिव पद तक के कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करेंगे। ये 2 शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 तक होगा और दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 30 जून तक राज्य के स्कूलों को बंद रखा गया है। जो हालत है उससे जुलाई में भी स्कूलों के खुलने की संभावनाएं नहीं है। हायर सेकेंडरी तथा सीबीएसई आईसीएसई ने परीक्षाओं की घोषणा की है। जुलाई में परीक्षाओं के होने पर भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकेगी। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,996 नए मामले सामने आए। 357 लोगों की हुई मौतें। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक होने वालों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना महामारी के 2,96,579 संक्रमित मामले आ चुके हैं। इस बीच देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1.41 लाख मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1.37 लाख है। 11 जून 9 बजे तक देश में 52,13,140 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,51,808 सैंपल्स का टेस्ट हुआ है। क्रिकेट पर कोरोना वायरस का असर। भारत के पूर्व कप्तान एवं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, आईपीएल बिना दर्शकों के भी हो सकता है। सभी विकल्पों पर चर्चा के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को जल्द कराने के संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि आईपीएल के लिए सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। टूर्नामेंट को बगैर दर्शकों के भी कराया जा सकता है। इस साल 29 मार्च से होने वाला आईपीएल कोरोना वायरस के कारण बीसीसीआई पहले ही अनिश्चितकाल के लिए टाल चुका है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप भी टल सकता है। ऐसे में उसकी जगह अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल हो सकता है। लगातार 5वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इन उत्पादकों की कीमतों में गुरुवार को लगातार 5वें दिन तेजी आई है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल डीजल का भाव करीब ₹2.80 बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 60 पैसे की तेजी आई। ऐसे यहाँ ₹74 प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं डीजल भी 60 पैसे की तेजी के साथ 72.22 रुपए प्रति लीटर आ गया है। मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल 58 पैसे की बढ़त के साथ 80.98 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 57 पैसे की बढ़त के साथ 70.92 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में गुरुवार को पेट्रोल 58 पैसे की बढ़त के साथ 75.94 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 54 पैसे की तेजी के साथ 68.17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों की हुई जमकर धुनाई। रायगंज के सराय मोड़ इलाके में बुधवार शाम को 2 युवक श्यामल बर्मन नामक एक व्यक्ति की बकरी को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी स्थानीय लोगों ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बरामद कर थाने ले गई। युवकों की पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने बकरी के मालिक श्यामल बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से पूरे इलाके में काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। স্যার আমি তো কাজে গেছিলাম, কাজে থেকে আসলাম, শুনলাম তো ছাগল বলে চুরি করছে। তো বেলচা মাইরে, তো আমি কাজ করে বেলচা মাইরে ছাগলগুলোকে নিছি কষ্ট করে। ওই ছাগল যদি চুরি করে নেয় কান্না রাগটা জ্বলবে। হ্যাঁ, আমি এসে একটা চর মারলাম, খালি এটাই করলাম না। সে তো আমি জানি না, স্যাররা তো দেখলো, এখনই এসে আমি একটা চর মারলাম খালি, বাস। শুনলাম একটা ছাগল নিয়ে গেছিল বাড়ির থেকে উঠায়। এর আগে পাড়ার মধ্যে অনেক ছাগল চুরি হয়েছে। না এরা না কারা ধরতে পারে নাই। হ্যাঁ, আজকে ধরা পড়ছে। আজকে কিছু করি নাই, যে পুলিশ আসলো মারলো, কারা মারছে আমি তো জানি না। कोरोना या कुछ और, चेन्नई में 200 शव मिलने से हड़कंप। सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों और मौतों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों पर आंकड़े छिपाने या कम दिखाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच कोरोना से त्रस्त तमिलनाडु से आई एक खबर ने सभी को सकते में डाल दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 200 शवों को लेकर संदेह के हालत बन गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सब की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन राज्य सरकार की लिस्ट में इनके नाम नहीं है। अब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा है कि तमिलनाडु सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट करने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना से त्रस्त तमिलनाडु से आई एक खबर ने सभी को सकते में डाल दिया है। दुनिया में अब तक 74.51 लाख हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। महामारी के चलते श्रीलंका में फिर चुनाव टले। मेक्सिको में 15,000 से ज्यादा मौतें हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,18,872 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 74,51,523 हो गया है। 37,33,376 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उधर संक्रमण के चलते श्रीलंका में एक बार फिर संसदीय चुनाव टाल दिए गए हैं। यहां 20 जून को होने वाला था, जो अब 5 अगस्त को कर दिया गया है। वहीं मैक्सिको में 24 घंटे में 708 लोगों की मौतें हुई है। देश में मरने वालों की संख्या अब 15,357 हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता असित वरन बोस ने भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, लोगों की भावनाओं से खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। मालदा वैष्णव नगर विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर असित वरन बोस ने पार्टी कार्यालय में बुधवार शाम को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में अफमान तूफान से हुए नुकसान को लेकर राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी श्रमिकों की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार समाधान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भी इस इलाके के 2 सांसद गायब है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2021 में बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, लेकिन राज्य की जनता उसकी सपना कभी पूरा होने नहीं देगी और यह सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। এই এতখানি ভয়াবহ অবস্থা আমাদের থাকতো না। আজকে এটা আমাদের এগুলো আমাদের দেখার কথা। আমাদের আপনারা জানেন দিলীপ ঘোষ বললেন যে আমরা লকডাউন মানছি না। 29শে মে উনি বললেন যে আমরা মানছি না।
তারপরে তার পরের দিন যখন কেন্দ্রীয় সরকার বলল যে না লকডাউন মানতে হবে, উনি 180 ডিগ্রি ভোট পাচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের হচ্ছে দিল্লিতে যা বলবে সেটা শুনে তারা ইয়ে করবে। গতকাল অমিত শাহ একটা মিটিং করছে, ভার্চুয়াল সভা। সেই সভায় একটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা দেশে আজকে করোনা নিয়ে একটা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন, আমাদের জীবনে আমরা দেখিনি 3 মাস 4 মাস ধরে সমস্ত কিছু বন্ধ, ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, দোকান বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ। এই পরিস্থিতি আমরা কেউ যারা এখানে আছি কেউ আমরা কোনোদিন আমরা দেখিনি। সেই পরিস্থিতির মুখে আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা প্রথম ভার্চুয়াল একটা সভা করছে। সেই সভায় উনি টার্গেট করেছে রাজনীতি কি করে বাংলার থেকে তৃণমূলকে হটানো যায়, কি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখান থেকে সরানো যায়। ঠিক সেই রাজনৈতিক ইয়ে করে গেলেন একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি তার কাজ তিনি করলেন না। এটাও আমাদের কাছে খুব দুর্ভাগ্যজনক। सिक्किम में कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सरकार अब से कड़ी नजरदारी रखेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच के एसपी तेनजिंग लोदेन लेप्चा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में स्वास्थ्य विभाग, IPR, PIB और सिक्किम के प्रेस क्लब के प्रतिनिधि भी शामिल है। एसपी लेप्चा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई झूठी खबरें महामारी के स्थिति में लोगों के बीच आतंक पैदा कर सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि कोई भी समाचार या जानकारी सोशल साइट्स पर अपलोड करने से पहले उसकी सत्यता पूरी तरह से जांच ले। यदि जानकारियां समाचार सही रहती है तो ही उसे सोशल साइट्स पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया। रिसेन्टली एउटा नोटिफिकेसन निक्लेको छ बाई द डिपार्टमेन्ट अफ IPR। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा फ्याक्ट चेकिङ टिम फर द पर्पज अफ अनभेरिफाइड इन्फर्मेसन जति पनि COVID-19 को जति पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्म या प्रिन्ट मिडियामा यसको लागि एउटा टिम फर्म भएको छ है। यसमा चाहिँ हामी 6 जना मेम्बरहरू छ। यसमा चाहिँ मलाई टिम लिडर बनाएको छ। एन्ड देन DIO इस्ट, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर IT डिपार्टमेन्ट, IC अफिसियल फ्रम हेल्थ डिपार्टमेन्ट, रिप्रेजेन्टेटिभ अफ PIB एज वेल एज तपाईँहरूको प्रेसिडेन्ट अफ प्रेस क्लब अफ सिक्किम पनि उहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ है। यसको प्राइमेरी अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेसनले जुन चाहिँ COVID-19 को अगेन्स्ट जति पनि इनिसिएटिभ या जति पनि काम गरिरहेको छ है, त्यो एउटा एस्पेक्ट हो। सेकेन्ड एस्पेक्ट जुन चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ थ्रु प्रेस मिडिया या त थ्रु अनलाइन मिडिया जति पनि आउँछ, त्यो चाहिँ हामीलाई कतिपय चाहिँ हुन्छ नि फल्स इन्फर्मेसन पनि निकै सर्कुलेट हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्स अफ प्यानिक हुन्छ नि, त्यो स्प्रेड हुँदैछ। त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिम फर्म भएको छ। यो टिममा चाहिँ बेसिकली हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ यो टिमको माध्यमबाट चाहिँ कि जब पनि तपाईँहरूकोमा या त व्हाट्सएपमा या त फेसबुकमा कुनै इन्फर्मेसन आउँछ रिगार्डिङ COVID-19, तपाईँहरूले त्यो इन्फर्मेसन झट्टै सेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकखेप चाहिँ हुन्छ नि कुनै प्रेस मिडिया जति पनि छ तपाईँको उहाँहरूलाई एकखेप कल गरेर भेरिफाई चाहिँ गरिदिनुहोस्। किनभने आई थिङ्क प्रेस एन्ड मिडिया जति पनि सोसियल मिडिया उहाँहरूकोमा सबै इन्फर्मेसन पहिलादेखि हुन्छ, उहाँहरूको सोर्सेस निकै हुन्छ है। त्यसले गर्दा बिफोर पर्सनली कुनै मान्छेले चाहिँ एट एन इन्डिभिजुअल लेभल तपाईँले कुनै चिज सेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काइन्डली जति पनि सोसियल मिडिया छ एउटा प्राइभेट मेसेज पठाएर चाहिँ एटलिस्ट भेरिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदैछ व्हाट्सएपमा सर्कुलेट या त फेसबुकमा, यो सही हो कि होइन भनेर। किनभने के हुन्छ भने आजको दिनमा COVID-19 मा जति पनि कंप्लीट सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन छ, हेल्थ ऑफिसर्स वहाँ लागिरहनु भएको छैन। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।